मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान। बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, नो बाइकॉट। पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जो कि आपके सामने मौजूद है। कप्तान सलमान अली आगा। बांग्लादेश के साथ प्रैंक हो गया है। पाकिस्तान ने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ऑफिशियली तौर के ऊपर आ गया भाई, आ गया कचरा स्क्वाड आ गया। पैंट के टको कल रात को बड़ी फरे मार रहे थे मोहसिन नकवी साहब, हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे, इंडिया को आंखें दिखा रहे थे। रात दे विच जे शाह ने ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि सुबह 11 बजे स्क्वाड आ गया। भाजी मैं आपको पाकिस्तान के ऊपर एक से बढ़कर एक पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है मैं आपको बताता हूं। उनकी रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान का फौरन से वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना। आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया है। आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट फाइनली कर दिया है, प्रेस रिलीज आ गया है और एक ऐसी तलवार चली है आईसीसी क्रिकेट के ऊपर। और वो जो एक इत्तेहाद था पिछले 15-20 साल से, मतलब कि जे शाह साहब ने ना छोटे छोटे मार के निकाल के परे किया। अब बाबा जी रह गए हम बाबा जी मेंटली तौर पे हम रेडी हो चुके हैं कि बाबा जी बाइकआउट हमारी तरफ से भी 99.9% ना मैं आपको लिख के देता हूं बाइकआउट हो जाएगा, ये मैं कंफर्म। उसकी वजह ये है कि बाबा जी हम अपना वर्ल्ड कप करा रहे बाबा जी। इंडिया वालों तुम लोग हमें समझते थे हम फुद्दू है, नहीं, हम अपना सुपर किस्म का मिनी वर्ल्ड कप करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बाबा जी बांग्लादेश, पाकिस्तान, पापुआ युगांडा है, ये फुद्दू किस्म की टीम। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को खिलाया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के ऊपर? देखिए मैं बड़ा हैरान हुई जब आईसीसी की मेल आई कि स्कॉटलैंड जो है वो रिप्लेस कर चुका है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बोल्ड डिसीजन बाय आईसीसी। मतलब कोई मान नहीं सकता, बिकॉज अगर आप देखें कि मतलब कहीं ना कहीं कोई तो मार्जिन निकल सकता था ना, कोई बीच का रास्ता निकल सकता था। हम लोग को उम्मीद थी कि ये नहीं, मुझे नहीं थी, मुझे आएंगे, मुझे था कि शायद कुछ म्यूचुअल डिसीजन लिया जाएगा, चला जाएगा समवेयर, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये उसको मना लेंगे या आईसीसी को मना लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन था और मैं ये हैरान हूँ कि अभी ये इनिशिएटिव ले तो लिया आईसीसी ने, लेकिन आगे एशिया कप जब बांग्लादेश होस्ट करेगा तब ये क्या करेंगे, और मतलब जब इंडिया ने जाना होगा तब ये क्या करेंगे। तो इंडिया तो नहीं जाएगा बांग्लादेश फॉर श्योर। मतलब अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो वो भी नहीं इस चीज़ को बॉदर करेंगे। दे वोंट बॉदर, लाइक व्हाई वुड दे गो टू बांग्लादेश देन ना। तो वो भी एक मसला आएगा, फिर एक नई दरार इसके अंदर पैदा हो जाएगी और फिर क्या बांग्लादेश को भी आईसीसी एक न्यूट्रल वेन्यू देगा। तो मतलब वो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी एंड इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। तो अब सवाल तो ये है कि क्या पीसीबी जो सोर्सेज बता रहे थे कि पीसीबी जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट हम लोग जाएंगे, अगर आईसीसी बांग्लादेश के स्टैंड के अगेंस्ट चलता है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो आर वी बायकॉटिंग द वर्ल्ड कप? दिस इज द क्वेश्चन। हमजा आप बताएं क्या हम लोग स्टैंड लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट थी बांग्लादेश के लिए। हाँ, मुझे अच्छा यहाँ लगता है कि पाकिस्तान ने इस पर्सपेक्टिव में सपोर्ट किया कि देखें मान ली गई तो ठीक है, हम प्रेशराइज करके देख लेते हैं कि हम भी विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, मान ली गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपने ना 3.5 रहना, ठीक है ना, जागते रहना, 3.5 रहना। हम जो है ना, ये क्या इसका अंदिया ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो गया खेलने के लिए, क्योंकि घंटे 2 घंटे पहले होता क्या है कि जब ये वीडियो शूट होने से 2 घंटे पहले इंडियन मीडिया के ऊपर एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जो कहते हैं ना पार्टिसिपेट ना किया, आईसीसी जो है वो ऑलरेडी अनहैप्पी है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, कोई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की आईसीसी नहीं करवाने देगा फ्यूचर के अंदर। मतलब कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ खेल ही नहीं सकता फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एशिया कप में एंट्री है वो खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान एशिया कप के अंदर भी नहीं खेल सकता। ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन। तीसरी रिस्ट्रिक्शन बताते हैं कि ना पीएसएल के अंदर कोई भी फॉरेन प्लेयर आईसीसी अलाउ नहीं करेगी। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं। उसके बाद अगली रिस्ट्रिक्शन क्या, पाकिस्तान को जो जुर्माना पड़ेगा, पाकिस्तान से आईसीसी का जो स्टेटस जो कहते हैं ना क्रिकेटर ले लिया जाएगा। एक से भरकर एक जो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लागू कर रहे हैं। ये आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इंडिया का हर जो कहता है ना इदारा इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है डिफरेंट तरीके से। बड़े से बड़ा उनका न्यूज चैनल इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है अगर पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट करता, आईसीसी उनसे अनहैप्पी है, तो ये सब कुछ होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं करेगा तो उनको लग पता जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे अब पाकिस्तान को उनको जवाब देना चाहिए था। पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो सामने आ गया, जिसके अंदर एक चेंज है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो टीम अनाउंस हुई थी सेम वही टीम है सिवाय वसीम जूनियर के। पहले पाकिस्तान का स्क्वाड रिव्यू कर लेते हैं, फिर फैसला करते हैं पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस किया, इसके अंदर सलमान अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे,
मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा। पाकिस्तान स्टैंड विद बांग्लादेश, ऐसा कहना है पाकिस्तान के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का। और फिर मोहसिन नकवी ने एक और बात की है कि अगर बांग्लादेश बाइकआउट करता है T20 वर्ल्ड कप का, तो उसी के साथ साथ पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारा भाई है, हम बांग्लादेश को अपना भाई समझते हैं और हम हर जगह बांग्लादेश के साथ हैं। और बांग्लादेश के साथ आईसीसी मतलब जेशा ने गलत किया जी बांग्लादेश के साथ, ऐसा कहना है पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का। ये तो बात होगी मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबने सुनी, उसके बाद बातें शातें आप सबको पता चली। अब मैं आपको पता है बातें और लेके आता हूं। मैंने आपको 3 दिन पहले एक चीज बताई थी और बड़ी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने बोला था कि पाकिस्तान ना बाइकआउट करेगा T20 वर्ल्ड कप का। बड़े लोग कह रहे थे कि ये अपने से लगा हुआ है। भाई अपने से नहीं मैं लगा हुआ, 6 साल से ये काम कर रहा हूं मैं। वो जो खबर लेके आता हूं ना, वो सच्ची और ढूंढ के खिरोद के लेके आता हूं। अब ना मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है ना, उसकी मैंने ना पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कौन सा पॉइंट किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब उसका ना हम पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया T20 वर्ल्ड कप का, करने नहीं जा रहा, कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर गया। और जिन्होंने भी ये टिकटें शिकटें ली हुई है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच की, भाई फाड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान बाइकआउट कर गया T20 वर्ल्ड कप का। ये बात तो आप सबको मैं सबसे पहले बता दूं। और मोहसिन नकवी ने एक किस्म की धमकी दी है जय शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके, और बहुत बड़ी बातें की हैं, उसके ऊपर सारी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर ना सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान अभी बांग्लादेश की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करने जा रहा है, ठीक है, बांग्लादेश की वजह से। मुझे ना सिर्फ इधर सबसे पहले एक बात का आप आंसर दें, अगर पाकिस्तान ने पहले लड़ के हाइब्रिड मॉडल करवा के इंडिया से मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करवाए, क्योंकि जी इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने आता, तो हम भी T20 बांग्लादेश जैसे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, उसके बाद तुरंत पाकिस्तान ने अपनी T20 का स्क्वाड घोषित कर दिया है। बांग्लादेश ये उम्मीद लगाए बैठा था कि जैसे हम T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहे थे, हम बाहर हुए हैं, हमारा भाई भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी, पीसीबी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, इसने बड़ी बड़ी बातें की थी कि जब तक हमारे पीएम नहीं कहेंगे तो हम भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। क्योंकि इसने अपनी टीम की तैयारियां रुकवा दी थी कि आप पीएम के आदेश का इंतजार करिए, तब तक आप होल्ड पर रखिए, अपनी प्रैक्टिस रोक के रखिए, हम अब इस पर फैसला नहीं ले पाए हैं। अब उसने आज स्क्वाड घोषित कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। और बांग्लादेश को जो लात लगी है ना, एक तरीके से उसकी अकल भी अब ठिकाने लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कराने में। आप मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। अनाउंस शुदा शेड्यूल के तहत टूर्नामेंट खेलने से इनकार किया है। आईसीसी लिखता है कि भारत में बांग्लादेश की कौमी टीम को दरपेश किसी भी काबिल एतबार या काबिल तस्दीक सिक्योरिटी खतरे की अदम मौजूदगी में यह फैसला किया गया है और बांग्लादेश का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया, जिसके तहत वो चाहता था कि उसके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। आईसीसी कहता है कि एक तवील और तफसीली अमल के बाद यह फैसला किया गया है कि भारत में अपने तयशुदा मैचेस बांग्लादेश को खेलना ही पड़ेंगे और वहां पर जो सिक्योरिटी के खदशात के ऊपर सवाल उठाए गए थे उनके अंदर कोई हकीकत नहीं थी और 3 हफ्ते से जायद वक्त लगा। शफाफ, आईसीसी बोल रहा है कि शफाफ डायलॉग हुआ है और तामीरी अंदाज में, यह तामीरी अंदाज था, आपने एक मुल्क को साइड पे लगा दिया है। आगे जाके आईसीसी लिखता है कि इंटरनल और आउटसाइड के जो सिक्योरिटी के इंडिपेंडेंट सोर्सेस थे उनके जरिए ये चेक किया गया। सो बांग्लादेश के लिए कोई वहां पर सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं था। और आगे जाके आईसीसी ये कहता है कि भारत में बांग्लादेश की टीम या ऑफिशियल्स या फैंस को कोई खतरा नहीं था और इन नताइज की रोशनी में वसीतर असरात को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्सिक्वेंसेज को देखते हुए आईसीसी ने यह फैसला किया है कि ऑलरेडी अनाउंस शुदा शेड्यूल के तहत ही टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसमें तब्दीली मुनासिब नहीं है। आईसीसी ने कहा है कि जी वो टूर्नामेंट की सालमियत और इस खेल की तकद्दुस को पामाल रखने के लिए और होस्ट कंट्री के लिए रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए कि वहां पर जितने गेस्ट कंट्रीज हैं वो आए और ये अब स्टैंडर्ड्स इनको नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा नहीं था। और आईसीसी ने यह भी कहा है कि एक ऑलरेडी निजाम बनाया हुआ है और उस निजाम से हटके अगर टीमों की मर्जी के मुताबिक वेन्यूज या शेड्यूल चेंज किया जाए तो इससे गैर जानिबदारी भी मुतासर होती है, अच्छा, और साथ इंसाफ के तकाजे भी मुतासर होते हैं। सो ये आईसीसी ने सर स्टैंडर्ड डाल दिया। और स्कॉटलैंड की आईसीसी ने आखिरी पैराग्राफ में एक तारीफ लिखी है कि स्कॉटलैंड को इसलिए शामिल किया गया है कि स्कॉटलैंड इस वक्त आला दर्जे की टीम है, जबकि वो टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। इस वक्त स्कॉटलैंड आईसीसी T20 रैंकिंग में 14वें नंबर पर है और वो टूर्नामेंट की दीगर 7 टीमों नमीबिया। जब प्रिपरेशन रोकी हो तो स्क्वाड क्यों रिवील किया गया? इसका मतलब है कि आप लोग तैयार हो गए, और अगर आप तैयार हो गए तो फिर आप लोग स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। फिर ये कहां का सस्पेंस? और अगर आपने आगे जाके वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना तो फिर स्क्वाड क्यों अनाउंस कर दी?
बांग्लादेश तो रिप्लेस हो गई है स्कॉटलैंड के साथ, अनाउंस भी कर दिया आईसीसी ने। पाकिस्तान अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो 22 नंबर की जो टीम है वो है युगांडा क्वालिफाई कर जाएगी पाकिस्तान की जगह। तो ये तो होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान फिर एकदम से क्या तैयार हो गया? मैं समझता हूँ जो भी फैसला अच्छा फैसला है, वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हम खेलेंगे वर्ल्ड कप। लेकिन फिर जिसको कहते हैं ना, इतना वो सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। और अभी मुझे आ रहा है गुस्सा, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये पाबंदियां लगा देंगे, ये पाबंदियां लगा देंगे। अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं कहूँ कि लगाओ पाबंदियां, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहना चाहिए, देखते कितनी पाबंदियां लगेंगी। अब वो आईसीसी जो है ना, वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं टैक्टिक्स डाल के। देखो इंडियन मीडिया तो वही रिपोर्ट करेगा जो जय शाह कहेगा उनको। जय शाह शुल्ली छोड़ता है, इंडियन मीडिया उसको आग लगाता है, पटाखे बजते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मच रहे हैं। हम खेलेंगे लेकिन हमारी मोरल सपोर्ट आपके साथ है। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है कि बांग्लादेश का मौकिफ मान लिया जाता हुआ ये कि जब मोहसिन नकवी साहब ने उनको बैक किया ना, वहां पर इंडियन जो है ना वो ट्रिगर हुए। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये भी मान ली गई तो नकवी साहब ऑलरेडी इन फॉर्म में है। नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो बातें कही, जो स्टांस लिया, उस पर अमल करके दिखाया। एशिया कप हो गया, अब इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को अप्लाई किया गया। तो अगर ये भी मान लिया गया बांग्लादेश का बैकएंड पे है तो नकवी साहब मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस चीज को तोड़ने के लिए उनको ये वाला बोल्ड स्टेप लेना पड़ा और डेफिनेटली इसके आफ्टर शॉक तो मेरे होंगे और इनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आईसीसी ने एक एग्जांपल सेट कर दिया है। हम बीइंग पाकिस्तान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें फेवर दे दिया आईसीसी ने। हमें उन्होंने कह दिया कि आपको सिक्योरिटी रीजंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो आपको एक, लेकिन अगर पाकिस्तान को दिया गया है तो फिर बांग्लादेश को देना बनता था। तो एक एग्जांपल सेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम अब कोई भी टीम उठेगी और वो कहेगी कि जनाब हम नहीं खेलेंगे, तो फिर अब आईसीसी के लिए मसले मसाइल हो जाएंगे, उसको भी बाहर करना पड़ेगा। तो अली आप क्या कहोगे कि अब इन फ्यूचर बांग्लादेश में भी सीरीज होंगी तो इंडिया भी नहीं जाएगा, तो ये सब चीजें पॉलिटिक्स इस तरह क्रिकेट के अंदर चलती रहेंगी? असल में पता क्या बात है, जब भी कोई बड़ा फैसला आप देखते हैं ना, टीमें टॉप क्लास की अच्छी टीमें हम खिला के ना अपना मिनी वर्ल्ड कप करा रहे हैं। अपना वर्ल्ड कप अपने पास रखो, हमने नहीं जाना, हमने नहीं खेलना ना। उसकी वजह यह है कि बाबा जी अपने सारे संडे खराब कर रहे हैं आपके चक्कर में। हैं बड़े सियाने बनते हो ना आप। ये इंडियन फैंस ना बाबा जी, ये मेरे हिसाब से ना खाली संडे का वेट इसलिए करते हैं कि हमें जलील करें ना। हम आएंगे ही नहीं, हम भी प्रैंक करेंगे बाबा जी आप लोगों के साथ। बहुत हो गया, शुगर मेरा है। अब हम जलील नहीं होंगे, इसलिए कि अगर हम वर्ल्ड कप में जाते तब भी जलील होते। मतलब संडे हमारे एल लग जाते ना हमारे संडों के। हमने देखे हैं, हमने अपने संडे खराब होते हुए देखे एशिया कप में। साला एक नहीं तीन संडे हमारे एल हो गए थे। ठीक है, अब बाबा जी हमने सोचा है ये है कि हम 15 फरवरी वाला संडे ना अपना संभाल के रखेंगे। हमने नहीं जाना, हमने जाना ही नहीं है। हमें पता है हमारी एल किस्म की घटिया किस्म की परफॉर्मेंस है। हम जाएंगे तब भी जलील होंगे, नहीं जाएंगे तो कम से कम घर में जलील होंगे ना, वहां पे जाके जलील तो नहीं होंगे ना। सीधी सी बात है। मगर सबसे ज्यादा जिसकी लॉटरी निकली है ना, लॉटरी वो बोली स्कॉटलैंड वालों की निकली यार। मतलब स्कॉटलैंड वालों तुम तो मौज कर गए सालो। मतलब बांग्लादेश मुंह पकड़ के रो रहा होगा कि किसके सहारे हम T20 वर्ल्ड कप में अब एंट्री करें, क्योंकि जिसका हाथ पकड़ के ये चल रहे थे पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हमारी एंट्री करा देगा, पाकिस्तान हमारी आवाज उठाएगा, पाकिस्तान ने भी इनको लात मार दी है और T20 का स्क्वाड घोषित कर दिया है। कल तक जो पाकिस्तान कह रहा था कि हम भी बाइकआउट करेंगे T20 वर्ल्ड कप का, तनवीर अहमद बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज अपना थुका ही चाट रहे हैं। T20 का स्क्वाड घोषित कर दिया है, माफी मांग लिया जैसा से और बोल दिया कि हम सारे मैच T20 वर्ल्ड कप के खेलने वाले हैं। मतलब ये लोग यार जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसा है वैसा है, हमारे बांग्लादेश भाई के साथ गलत हुआ है, अब गलत हुआ है तो तुम भी बाहर हो, तुम क्यों खेल रहे हो, तुम भी बाइकआउट करो ना। लेकिन क्यों नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं है, कंगाल जो हो जाएंगे। पता है कि T20 वर्ल्ड कप से कितना पैसा मिलेगा, इसलिए बाइकआउट नहीं कर सकते। लेकिन बांग्लादेश की अकल अब ठिकाने लगी होगी कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया है, प्रैंक कर दिया एक तरीके से, इसको चढ़ाकर बाहर करा दिया और आप T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो